नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में बिहार में सभी सीटें एनडीए गठबंधन ने जीत ली। एक सीट की संभावना ऐसा लग रहा था कि साहब महागठबंधन जीत सकता है, लेकिन 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी का, ये 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे साहब। उसके बाद हुआ ये कि सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में चली गई। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि लोग, तेजस्वी यादव वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपना एक विधायक नहीं संभाल पाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के जो 3 विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, क्या उन पर कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि उड़ीसा में तो कार्रवाई हुई, हरियाणा में कार्रवाई होने की बात हो रही है, बराबर कांग्रेस पार्टी एक्टिव है इसको लेकर। लेकिन बिहार में जो 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे, उन पर कार्रवाई को लेकर अभी किसी प्रकार की कोई खबर नहीं आई है। तो इसके पीछे क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी की कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई कांग्रेस पार्टी की रणनीति है? और कहा तो यहां तक जा रहा है कि साहब जो बिहार में जो 3 कांग्रेस के विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे, वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार के प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इसको लेकर खेल कर दिया। और खेल क्यों किया, इसकी बड़ी वजह यह है, बताई जा रही है कि साहब तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के बीच में तानातानी है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको विस्तृत तरीके से हम इसका विश्लेषण करें। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और छोटी सी अपील, अगर आपको उचित लगे तो हमारा जो भी मेंबरशिप आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमने कोलंबस का जूता जो है वो टैग किया है, आपको ठीक लगे आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, वहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको पसंद आए वो लिंक दिया गया है, आप उसको टच करेंगे सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे और आप जाके वहाँ खरीद सकते हैं। देखिए, बात करें राज्यसभा के चुनाव की, तो जो 3 कांग्रेस विधायकों की बात करें तो 3 कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। अब मुख्य बात आपको बताएं, जिनमें से एक विधायक ने तो खुलकर कहा, जिनका नाम है मनोज विश्वास। उन्होंने खुलकर यह कहा कि साहब हम वोट इसलिए डालने नहीं पहुंचे क्योंकि हमको उम्मीदवार ही पसंद नहीं था। यानी यहां साफ साफ दिख रहा है, विधायक कांग्रेस का बोल रहा है कि साहब हमको उम्मीदवार ही पसंद नहीं था महागठबंधन की तरफ से, इसलिए हम वोट डालने नहीं पहुंचे। और उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि जब हमारे नेतृत्व का ही सम्मान नहीं होगा तो हम काय के लिए वोट डालें। और हमारे नेतृत्व यानी प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो ये बोल दिया, आपको ठीक लगे तो वोट डालने जाओ और आपको ठीक ना लगे तो वोट डालने मत जाओ। ये विधायक बोल रहे हैं। तो इसके बाद बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बिहार में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बीच में तानातानी है, या कृष्णा अल्लावरू के बीच में। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की जूनियर पार्टी है, जूनियर अलायंस है एक तरीके से। लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में भी ये तानातानी कितनी खुलकर सामने आई थी, आप इसको ऐसे समझिए कि मुझे ऐसा लगता है कि राजेश राम ने एक तरीके से बदला लिया है यहाँ पर तेजस्वी यादव से। जो जिस तरीके से राजेश राम के खिलाफ तेजस्वी यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, सोचिए महागठबंधन के प्रत्याशी थे राजेश राम कांग्रेस पार्टी के, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी, जो कि महागठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने अपना भी प्रत्याशी उनके सामने उतार दिया और राजेश राम को हरवा दिया। तो वो टीस तो भरी ही है ना राजेश राम के दिल में, वो ये तो सोच ही रहे साहब हमको हरवा दिया, कोई बात नहीं। वही टीस, वही बदला हो सकता है राजेश राम ने अब ले लिया हो राज्यसभा के चुनाव में। ठीक बेटा, कोई बात नहीं। अब चुनाव हुआ तो विधायकों को उन्होंने बोल दिया मत वोट डालने जाओ। 6 विधायक कांग्रेस के, 3 वोट ही डालने नहीं गए, 50% वोट ही नहीं डाले, और आसानी से जो है एनडीए के प्रत्याशी की जीत हो गई। मुझे तो यहाँ ये लगता है। और इसके अतिरिक्त प्रभारी बिहार के कृष्णा अल्लावरू, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं। यानी कि कृष्णा अल्लावरू, प्रभारी राजेश राम एकजुट हैं, और जो कुछ भी बिहार में खेल हुआ है, प्रबल संभावना यही लग रही है कि जो तेजस्वी यादव जी के साथ जो उनके मतभेद हैं, उनकी वजह से ये 3 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। अब तेजस्वी यादव के एक विधायक जिनका नाम है फैजल रहमान, उन्होंने वोट नहीं डाला।
जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और माँ दिल्ली में एडमिट थी, तो हम उनके साथ थे और माँ से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए हम वोट डालने नहीं पहुंच पाए और हम पार्टी के साथ बराबर रहेंगे। कुल मिलाकर बिहार में जो महागठबंधन का प्रत्याशी जीत सकता था वो हार गया, 4 विधायक नहीं वोट डालने पहुंचे इसलिए, जबकि ओवैसी के पार्टी के 5 विधायक उन्होंने समर्थन कर दिया महागठबंधन को, बसपा का 1 विधायक उसने भी समर्थन कर दिया महागठबंधन को, लेकिन 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी के विधायक ये लोग नहीं समझ पाए और कांग्रेस की तो क्लियर टू कट हो गई। आपको याद होगा वो समय बिहार में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब क्या स्थिति थी, किस तरीके से राजेश राम का अपमान हुआ। कृष्णा अल्लावरू तो कई मतलब शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि लालू जी के घर पर गए ही नहीं। बिहार में कांग्रेस की अभी तक ये कोई भी प्रभारी बन के जाता था तो उसका पहला काम ये होता था, जब बिहार में पहुंचता था तो लालू जी के घर पहुंचता था और लालू जी की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता था, कदम आगे नहीं बढ़ाता था। ये बिहार की स्थिति थी। लेकिन कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बने, लालू जी के घर नहीं गए और उन्होंने संगठन पे काम किया, जमीन पे काम किया, अपने प्रत्याशी तय किए और अपनी मर्जी से कांग्रेस ने अपने मोस्टली प्रत्याशी तय किए। विधानसभा के चुनाव में खींचतान किस हद तक थी आपने ये भी देखा होगा। जब वो यात्रा चल रही थी, यात्रा के बाद फिर तेजस्वी यादव ने अपनी अलग से एक यात्रा निकाली, तो ये क्या मैसेज था। भले ही ठीक है तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैसेज साफ साफ पब्लिक में गया कि इनमें भैया आपस ही में खींचतान है, आपस में झगड़ा है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा गई। बिहार में एनडीए गठबंधन उठा गया, पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बन गई, ये लोग देखते रह गए। तो ये चीजें क्लियर टू कट थी, मैसेज साफ साफ पब्लिक में जा रहा था कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है और एनडीए गठबंधन अपने वो चाहे उनमें लाख मतभेद रहे हों, उनकी एक विशेषता रही, बाहर खुलकर कोई बात नहीं करता था, अंदर खाने खूब लड़ाई झगड़ा था, लेकिन बाहर सब दिखावे के लिए, दिखावे के नाम पर ही एकजुट ही रहे, इकट्ठे खड़े रहे। उसका उनको बेनिफिट हुआ कि बम्पर जीत हुई बिहार में। हालांकि बीजेपी साम दाम दंड भेद वो भी सब चीजें हैं, वो भी एक फैक्टर है, उसमें कतई कोई दो राय नहीं, लेकिन बाहर से दिखता तो है, दिखना भी तो चाहिए, एक परसेप्शन भी तो बनता है, तो उन्होंने परसेप्शन बनाने में कतई कोई कमी नहीं छोड़ी और राज्यसभा के चुनाव इसी का नतीजा है। ये केवल और केवल तेजस्वी यादव, राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू इनके बीच जो खींचतान, इसकी यही एक कारण है। और एक वजह और कही जा रही है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी इस राज्यसभा के चुनाव में खासे एक्टिव थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि भैया महागठबंधन का प्रत्याशी जीत जाए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी था और अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा गए थे वो तो आरजेडी की बदौलत ही राज्यसभा मेंबर है, तो वो तो खैर करेंगे ही, लेकिन शायद इस बात से भी राजेश राम नाराज थे या अंदर खाने, बहरहाल तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर है। अब इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है। देखो मेरा मानना है कि 29 के चुनाव को मद्देनजर कांग्रेस अब बिहार में अपनी रणनीति बना रही है, कुछ भी हो सकता है। अगले चुनाव में कांग्रेस अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ सकती है, मन मुताबिक सीट मिल रही तो ठीक, तब तक कांग्रेस संगठन पे काम करेगी और नहीं तो आपका और हमारा अपना अलग अलग रास्ता। कुल मिलाकर बिहार में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता हैं इनके बीच में मनमुटाव, तानातानी साफ साफ देखी जा सकती है और उसका असर राज्यसभा के चुनाव पे भी देखने को मिला। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।